हालेलुया। देखो कैसी दुनिया है, हम कहां रह रहे हैं। लेकिन प्रिय, मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए हमको परेशानी, चिंताएं हमें दबा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए ये चिंता, ये परेशानी मुझे और आपको परेशान नहीं कर सकता। अगला पड़ाव मेरे लिए, आपके लिए खुशखबरी है, वो है यीशु के पास रहेंगे, वो आनंद के साथ रहेंगे, उसका जय जयकार हम करेंगे और परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको परेशानी दबा सकती है, आपकी चिंताएं आपको व्याकुल कर सकती है, लेकिन आपको कोई हरा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु को कब्र में रखा, शैतान ने सोचा मर गया और खत्म हो गया, लेकिन शैतान को यह मालूम नहीं था मेरा यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। योदा गोत्र का शेर तीसरे दिन वो जी उठा और दहाड़ते हुए उस कब्र में से बाहर निकल गया। तब शैतान को मालूम हुआ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हुआ मेरा यीशु हालेलुया स्वर्ग में विराजमान है और मेरे और आपके लिए खुशखबरी है, मेरे लिए आपके लिए घर बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चिंताओं से आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग परेशान कर सकते हैं, करने दो, उनका समय है, लेकिन मेरा एक समय मेरा पिता का आने वाला है। हालेलुया, वचन में लिखा है, हालेलुया, दाऊद कहता है दुष्ट को हालेलुया अंत होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे, वो हालेलुया हार जाएगा और मेरा यीशु मसीह विजय होगा और मैं और आप विजय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो। कितने लोग विश्वास करते हो? कई लोग बीमार होंगे कुछ समय के लिए, आपको कोई आपके खिलाफ में मुकदमा झूठा किया होगा कुछ समय के लिए, एग्जाम दे रहे हो, परीक्षा है कुछ समय के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप एग्जाम लिखते जाओ, एक टाइम आएगा जैसे भाई हिम्मत ने बोला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, पिछले दिनों में एक एग्जाम लेकर परमेश्वर खुदा ने हालेलुया उनको विजय बना दिया। ऐसे मुझे और आपको यीशु मसीह के नाम से हर परिस्थिति से, हर समस्या से, हर बीमारी से, हर अंधकार की शक्ति से मुझे और आपको विजय देने वाला यीशु मसीह है, इसलिए विजय देंगे। हालेलुया। हम ऐसे नहीं रहेंगे। हैं हिम्मत भाई कितने साल से एग्जाम लिख रहे थे? कितने साल से लिख रहे थे आप? 7 साल हो गए आरएस का एग्जाम लिख रहे थे। हाँ, 7वें साल खुदा ने उनको विजय बनाया। अगर ये हार जाते 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, एक पुलिसमैन हालेलुया पुलिस विभाग में होते हुए, उसने ड्यूटी करते हुए उन्होंने एग्जाम लिखा आरएस का, तो देखो हम देखते हैं आज उनका रिजल्ट आया और प्रभु के खुदा के भवन में आकर वो कहते हैं मेरे खुदा ने विजय दिया। इसीलिए वो हार नहीं माना, उन्होंने ये की ठान लिया, हाँ मैं भरोसा करूंगा, एक दिन निकलूंगा, एक दिन निकलूंगा। 7 बार एग्जाम लिखे और 8वीं बार खुदा की ओर से खुशखबरी आ गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार हम एक बार हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरी बार हार जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तीसरी बार देखो उन्होंने 7 बार एग्जाम लिखा, 7 बार। मैंने ऐसे बोला, एक राजा था बार बार हार रहा था, एक छोटी सी चींटी को देखा, वो चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माना, वो कोशिश करती रहती है। लेकिन इस ध्यान से देखा, चींटी एक दिन चढ़ गई। उसने सोचा अगर ये चींटी छोटी सी एक कीड़ा मकोड़ा होता है,
वो चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था, ये हार नहीं माना, तो मैं क्यों हार मानूंगा? मैं तो उससे एक अच्छा इंसान हूं, मैं तो कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया इंसान हूं, मैं नहीं हार मानूंगा। उसने हार नहीं मानोगे तो मैं कहता हूं वो जीत जाएंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। हालेलुया। इसलिए एक गीत भजन में ऐसे लिखा है, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, हम जीतेंगे हारेगा शैतान। हालेलुया। अरे मसीह लोगों को हारने का जीवन नहीं है, जीतने का है। हालेलुया। आप बाप का बाप जीता हुआ, आपका परमेश्वर जीता हुआ हर शैतान की शक्तियों के ऊपर। इसीलिए मुझे और आपको ये हारने वाले नहीं है, हम जीतने वाले लोग हैं, हम प्रभु में बढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु मसीह कहते हैं, देखो मुझे, देखो मुझे कब्र में रखा, लोगों ने क्रूस पे डाल दिया, मुझे क्या जीवित कीले ठोक दिए, पैर में कीले ठोक दिए, क्या क्या बोला। देखो 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 देखो, मैं वही इंसान हूं। देखो अगर मैं सोच लेता, मैं ऐसे हार मान लेता तो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, मुझ पर भी भरोसा रखो, मुझ पर भी भरोसा रखो। हालेलुया। एक दिन आएगा, आपका समय आएगा, आप आराधना करोगे तो जो लोग आपके खिलाफ में बोल रहे थे, जो लोग आपको सता रहे थे, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, वो मिट जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मेरे लोग, मेरे पीछे चलने वाले लोग, उनको कोई भी मिटा नहीं सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, कोई दुनिया के लोग नहीं है। हालेलुया। आप दुनिया के लोग नहीं हो। किसी की नौकरी है तो 60 साल के बाद बिठा सकते हैं, हमारे साहब का अगले साल उनको बिठा देंगे, टाइम होगा, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं बिठाएगा। हालेलुया। गवर्नमेंट का भी रूल से आपको रख कर आपको बिठा सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, तुमने मेरे को जीवन दिया है, आपका जीवन मुझे समर्पित किया है, इसीलिए मैं तुमको रिटायर नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर जान रहेगा, तब तक तुम मेरे लोग होंगे। मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। अगर शरीर में से भी निकल जाएगा, उसका भी मैं लेके जाऊंगा, उसका भी ख्याल रखूंगा, ये लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारा मन व्याकुल ना होना है। बोलो, हमारा मन, कितनी भी परिस्थितियां खराब आ जाए तो भी मन को व्याकुल, बोलो व्याकुल नहीं होना है। बोलना है, बच्चों के लिए व्याकुल नहीं होना है, परिवार के लिए व्याकुल नहीं होना है, समाज के लिए व्याकुल नहीं होना है, क्या हो रहा है उसके लिए व्याकुल नहीं होना है। आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है, भरोसा रख, भरोसा रख, तू हालेलुया ठीक हो जाएगा। भरोसा रख, तेरे परीक्षा में पास हो जाएगा। भरोसा रख, तेरे लिए नौकरी लग जाएगा। भरोसा रख, तेरे बच्चे सुधर जाएंगे। भरोसा रख, एक टाइम आएगा तेरे घर के अंदर यीशु मसीह की महिमा होगा। भरोसा रख, तेरे घर की परिस्थितियां बदल जाएगी। भरोसा रख, तेरे जिले के अंदर हालत बदल जाएंगे। भरोसा रख, तेरे भारत देश के अंदर बेदारी आएगा। भरोसा रख, एक बड़ी जागृति आने वाली है। भरोसा रख, इस कलीसिया के अंदर एक बड़ी जागृति आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसके 26 और उसके 3 में क्या लिखा है? यशायाह नबी की किताब उसका 26 उसका 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरा हुआ है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हाँ भैया, जिसके मन के अंदर क्या है? क्या है? शांति, धीरज धरा हुआ है। अगर पानी के ऊपर हिलोरे आए, उसने सोच लिया मैं डूब जाऊंगा, तो हिलोरों को देखकर अगर तुमने सोच लिया तो डूब जाओगे। लेकिन हिलोरों को देखकर आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ये हिलोरों के समान है। जैसे समुद्र के अंदर पानी हिलता है, डोलता है, वो किसी को लहरों को डुबा नहीं सकती। वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वो सब समुद्र का पानी कैसे हो जाएगा? शांत हो जाएगा।
बोलो बोलो यीशु मसीह की। यहां पे लिखा है जिसका मन तुझ में, यीशु मसीह में धीरज धरा हुआ है, उसको प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि मैं उसको, यहां लिखा उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। कितने लोग धीरज धरे हुए? आज बोलो मेरा धीरज इसी में बढ़ना है। दुनिया में क्या हो रहा होने दो, होने दो, होगा। जब दुनिया इतनी बड़ी है तो हिलोरे तो आएंगे, नहीं आएंगे? आएंगे ना, बोलो आएंगे। झगड़े होंगे, झूठे बातें बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे, क्या क्या बोले, बोलने दो। लेकिन वचन में लिखा हिलोरे आ रहे। ये हिलोरे आपको डरा नहीं सकते, आपको डुबा नहीं सकते। लेकिन वचन में लिखा है तुझ में, जो तुझ में, यूं लिखा है एक धीरज पूर्ण शांति के साथ वो रक्षा करता है। और क्या लिखा है? क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता क्योंकि है। वह तुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है उसको परमेश्वर सुरक्षित रखता है, और जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता वो उसको सुरक्षित नहीं रखता है। हालेलुया। आप जहां